अमित शाह की औकात नहीं है क्या गिरफ्तार करने की? जितने भी लोग पाकिस्तान और चीन की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं या आ रहे हैं उनको उठा के तुरंत जेलों में डाला जाए और हम लोगों को अपना आंदोलन चालू रखने दिया जाए। देश का जो आज हालत है ना, यशोदाबेन जैसी हो गई है, ना वो सुहागन है ना विधवा है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको वचन दिया था कि 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा, तुम्हारी मांग भरी थी, मंगलसूत्र डाले थे। हमारे भारत के धरती पे आप पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे आके आंदोलन करने के लिए? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी नाकाम है कि ये जो अंधभक्त है और ये जो भोसड़ी वाले जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे इसको सहन करेंगे? भैया वो तो मुसलमान तो जीजा है ना उनके, वो हमेशा उठते बैठते अपने जीजा को कैसे ना भूलेंगे। बात तेरा और तेरा जो बाप बैठा है ना यहाँ दिल्ली में, उन तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा, तू चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ ले, इस बार ना तुम्हारी औकात ये किसान भाई ही दिखाएंगे। निर्णय तो इनका बाप भी निकालेगा, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, पूरा सरकार को मैं बताना चाहता हूँ, तुम अगर सही में एक बाप की औलाद हो तो कृपया इस बिल को वापस मत लेना। तुम्हारी सरकार की धज्जियां उड़ाएगा यही अन्नदाता, जिसका अन्न खा के मुंह से तुम गू हग रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। तमाम न्यूज चैनलों के एंकर ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को भुनाने की लगातार कोशिश की जा रही है और उस आंदोलन को लगातार ये कहना कि ये चीन और पाकिस्तान का काला करतूत है जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है, दरअसल ये कहां तक सही है और उस किसानों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये जो बात है देखने योग्य है और सुनने योग्य है। फिलहाल इस समय हमारे साथ विनय दुबे जी मौजूद हैं जो लगातार इस बात को, इस चर्चा को गंभीरता से किसानों के लिए इशू बनाया जा रहा है। विनय दुबे जी लगातार मुंबई से यहां पहुंच चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी मुहिम जो है इस समय। क्या लग रहा है विनय जी, जिस तरीके से लोग न्यूज चैनल के एंकर इस चीजों को भुना रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये चीन और पाकिस्तान का काला करतूत है, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? भाई सबसे पहले बात तो बताना चाहूंगा कि आप देश के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि इस पे चीन और पाकिस्तान की चीजें लगी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति लगे हुए हैं, उसका पैसा लगा हुआ है, तो भाई गिरफ्तार करो। अमित शाह की औकात नहीं है क्या गिरफ्तार करने की? अगर आप जानते हुए भी अगर इस सारी चीजें हमारे किसान आंदोलन में होते हुए देख रहे हैं और आप चुप हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपसे बड़ा गद्दार इस देश का कोई नहीं हो सकता। आपको जानकारी है, उसके बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जितने भी लोग पाकिस्तान और चीन की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं या आ रहे हैं उनको उठा के तुरंत जेलों में डाला जाए और हम लोगों को अपना आंदोलन चालू रखने दिया जाए। किसानों ने सरकार ने किसानों से दरअसल ये भी कहा कि एमएसपी जो है उसको छुएंगे नहीं, इस बात का आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी किसान जो है सड़कों से नहीं हट रही है। इस तरह की बातें सरकार कह रही है। भैया देश का जो आज हालत है ना, यशोदाबेन जैसी हो गई है, ना वो सुहागन है ना विधवा है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको वचन दिया था कि 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगा, तुम्हारी मांग भरी थी, मंगलसूत्र डाले थे। किसान भाई उसको देख रहे हैं कि जिसको जन्म जन्म का वादा किया उसका ये व्यक्ति ना हुआ तो हम किसानों का क्या होगा। तो उनकी जो मांगे हैं बहुत जायज़ है, क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो हरकतें हैं एक प्रधानमंत्री होते हुए, एक व्यक्ति होते हुए, वो विश्वास करने लायक नहीं है। नहीं तो जनता और किसान उन पर आंख बंद करके विश्वास करता। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्दों को कभी काटा गया हो, लेकिन कोई भी एक बच्चा तक देश में नहीं मिल रहा है जो नरेंद्र मोदी जी के शब्दों पे विश्वास करता है। तो यही हकीकत है जिसकी वजह से किसानों को वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा है कि जो ये कह रहा है आदमी जो करेगा भी। इसके लिए उनकी सीधी सीधी छोटी सी मांग है, आप जो बिल देना चाहते हैं ना किसानों के लिए और किसानों के हक के लिए, फायदे के लिए, वो किसानों को लेना ही नहीं है। वो यही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, आप इसे रद्द कर दीजिए। आप क्यों जबरदस्ती हमें देना चाहते हैं जब हम लेना ही नहीं चाहते हैं? आप विशेष सत्र लोकसभा का आयोजन करें, राज्यसभा का आयोजन करें और बिल को निरस्त करें, मामला ही खत्म हो जाता है। आप अपने घर, हम अपने घर। आज किसानों ने चाय तक नहीं छुई सरकार की, यहां तक कि खाना पीना को भी जस्ट यूं कहते हैं कि अलग कर दिया। यानी कि सरकार के उन तमाम सुख सुविधा को एक तरीके से किसानों ने ठुकरा दिया। कैसे देख रहे हैं भैया? एक स्वाभिमान नाम की चीज होती है, हर आदमी के, इंसान के अंदर होती है। हमारे किसानों में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के वो अन्न पैदा करता है, धरती का सीना चीर के हमारे लिए निवाले पैदा करता है। वो इंसान जिनकी फेंके हुए टुकड़े पे, खैरातों पे नहीं रह सकता। उस किसान का एक स्वाभिमान है। इनको क्या लगा था कि हमारे कार्यकर्ता है 50 रुपया फेंक देंगे, हमारे तलवे चाटेंगे, 2 ठे समोसा खिला देंगे, पेट्रोल 5 रुपए का डलवा देंगे तो हम चाहे जैसे इनको नचा देंगे। ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता होगा, आपके चाय पे बिक जाता होगा, 10 पैसे पे बिकने वाले लोग हैं आपके पास, लेकिन भाई साहब ये किसान है, इनकी एक अपना अलग अस्मिता है, एक सम्मान है, एक स्वाभिमान है, उसको ये दरकिरार नहीं कहेंगे। आपको
सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सरकार द्वारा दिया हुआ चाय तक किसान भाइयों ने नहीं पिया। इससे सरकार की औकात पता चलती है कि उस चाय पर भी इनका भरोसा नहीं रहा है और इनका दिया हुआ, इनकी जो गंदी विचारधारा का जो उन्होंने खाना परोसा या चाय दिया है ना, वो लेना भी उनको मुनासिब नहीं लगा। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है जो नरेंद्र मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके कमाई है। जिस तरीके से किसान 3 कृषि बिल को लेकर सड़कों पर है, आज उसका चर्चा तक नहीं हो पा रहा है। अमूमन आपको बता दें कि इस समय तमाम न्यूज चैनलों पर डिबेट में एंकर जो है चीनी और पाकिस्तानी जैसे शब्द का लगातार उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि डाइवर्ट किया जा रहा है इस आंदोलन को? कहां इस आंदोलन को देखा जा रहा है? भैया आप ग्राउंड रिपोर्ट पे चले जाएं और जितने भी किसान हैं उनको पूछिएगा कि सर ये इसमें चीन का और पाकिस्तान का आरोप लग रहा है। शायद ही ऐसा कोई किसान बचेगा जो ये ना कहेगा कि भैया तुरंत गिरफ्तार करो। अगर ऐसे तत्व अगर इस आंदोलन में लगे हैं तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम मंत्री, उनके कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, अगर आपके पास जानकारी है और इतनी सटीक जानकारी है कि भैया इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है, इस आंदोलन में ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, चाइना से काम कर रहे हैं, तो भैया देरी किस बात की है? तुरंत उठाइए और जेलों में डालिए। हमारे भारत के धरती पे आप पाकिस्तान को अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे आके आंदोलन करने के लिए? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी नाकाम है कि पाकिस्तान से बंदा या उसकी जो चीजें यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं और ये सरकार रोक नहीं पा रही है? इसका मतलब है कि सरकार निकम्मी है। अमित शाह की इतनी औकात नहीं है कि इस तरह के तत्वों को रोक सके। मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरे देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर आप भारत सरकार में इतनी मजबूत, जो सो कॉल्ड मजबूत प्रधानमंत्री है, सो कॉल्ड मजबूत हमारे गृह मंत्री है, चाणक्य है, उसके बावजूद अगर यहाँ पे हरियाणा के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे अगर ऐसे तत्व आके काम कर रहे हैं तो भैया ये तो कहीं ना कहीं इनकी नाकामी है। ये जो अंधभक्त है और ये जो भोसड़ी वाले जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं वो कैसे इसको सहन करेंगे? और सबसे बड़ा चीज है कि अगर मंत्री के पास इसकी जानकारी है, उनको ये चीज सोर्स मिल गई है कि भैया इसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ है, तो सबसे पहले वो मंत्री की इंक्वायरी की जाए कि आपको सोर्स कहाँ पता चले। और आपसे कार्रवाई करने के लिए निवेदन करता हूं मैं उनसे, तुरंत का तुरंत कार्रवाई किया जाए और जो हमारे किसान आंदोलन है उसको चलने दिया जाए। बाकी ऐसे तत्वों को उठा के जेल में डालिए, हम भी समर्थन नहीं करते। मैं लगातार 4 दिनों से सड़कों पे बैठ रहा हूँ, किसानों के बीच में आंदोलन कर रहा हूँ, नारे लगा रहा हूँ, हक की मांग कर रहा हूँ। मैं खुद एक आंदोलन का सदस्य होने के नाते आपसे निवेदन करूंगा, आप तुरंत इस पे, गृह मंत्री जी, अमित शाह जी, इस पे तुरंत कार्रवाई करें और ऐसे तत्वों को तुरंत उठा के जेल में डालें। हम आपसे निवेदन करते हैं। अर्नब गोस्वामी ने हैशटैग चलाया कि उस किसान आंदोलन में सिंधु बॉर्डर पर जो कुछ मुस्लिम मौजूद थे जो लगातार इस आंदोलन को उस्काने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने आर भारत पर चलाया। भैया वो तो मुसलमान तो जीजा है ना उनके, वो हमेशा उठते बैठते अपने जीजा को कैसे ना भूलेंगे। भूल गया लगता है मुंबई में अभी जो तगड़ी सुताई हुई थी पीछे से, पिछवाड़ा धोने के लिए भी इसको किसी की मदद लेनी पड़ रही थी। यही अर्नब गोस्वामी है ना जिसका कॉलर पकड़ के, बाल पकड़ के घसीटते हुए लेके गए थे जेल में हमारे सामने, और भाई साहब ने जेल के वो गाड़ी के अंदर से बोला था मुझे मारा, मुझे मारा। हमने देखा, हाँ वो सही बोल रहा है, अर्नब सही बोल रहा है, हमने देखा है, कुत्ते जैसा मारा है तुझे बेटा, तेरी ना सुटाई कम हुई है, अभी और ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहे, तेरा दूसरा वापस से नंबर आएगा। और रही बात तेरे पाप, तेरा और तेरा जो बाप बैठा है ना यहाँ दिल्ली में, उन तमाम लोगों से बोलना चाहूंगा, तू चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ ले, इस बार ना तुम्हारी औकात ये किसान भाई ही दिखाएंगे। और तुम्हारा जो गंदगी है ना, पिछवाड़ा साफ करने वाले जो पेपर है ना, उसी से साफ किया जाएगा। बहुत जल्द होगा, ज्यादा इंतजार मत करना, तेरी सुविधा एकदम तुरंत होने वाली है बेटा। सर क्या इस किसान आंदोलन में हिंदू मुस्लिम देखा जा रहा है? कहीं से भी आपको दिख जाए तो मुझे बता दीजिए, देश को बता दीजिए। लेकिन लगातार बीजेपी के लोग, बीजेपी मंत्री कह रहे हैं कि उस्काने की कोशिश की जा रही है। भैया तो फिर आप कराइए ना गिरफ्तार। अगर अच्छा एक बात बताइए, देश में किसान हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान किसान नहीं हो सकता? भाई किसान का आंदोलन है, या मुसलमान हिंदू दलित कहाँ से आ गया? और इनकी तो औकात ही है ना, इनके जो प्रधानमंत्री है ना, उनकी इतनी औकात नहीं है कि आके किसानों के ऊपर बात कर सके। तो क्या करेंगे ये भाई, हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत बचानी है, चलो ये हिंदू है, ये मुसलमान है। भाई किसान जो होता है उसका कोई जात धर्म नहीं होता, वो दलित भी होता है, किसान भी, ब्राह्मण भी होता है, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। भाई तुम्हारे जो भारतीय जनता पार्टी में है ना, उसका एजेंडा होता होगा, तुम अपने बकचोदी कर सकते हो, लेकिन किसानों के अंदर ये कोई फीलिंग नहीं है। और है तो उसमें गलत क्या है? हिंदू है, मुसलमान है, सब किसान है, और किसानों का आंदोलन है, उसमें सबका स्वागत है। मैं ब्राह्मण होकर उसमें अगर आप सम्मिलित हो सकता हूँ, एक व्यक्ति अगर दलित होकर सम्मिलित हो सकता है, क्योंकि किसान से संबंधित है। मेरी उनके अंदर आस्था है, वो देश का अन्नदाता है, भगवान है। अगर मेरे भगवानों का कोई अपमान करेगा तो हम भी जूते से उठा के उनका स्वागत करेंगे। तो निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा है? लगातार दूसरी बैठक हो चुकी है सरकार के साथ किसानों का, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकल पा रहा है। निर्णय तो इनका बाप भी निकालेगा, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट मिनिस्टर, पूरा सरकार को मैं बताना चाहता हूं, तुम अगर सही में एक बाप की औलाद हो तो कृपया इस बिल को वापस मत लेना।
हम दिखाते हैं तुमको कि बिल वापस कैसे किया जाता है। हम तुम्हारे सांसदों को ना वहीं सड़कों पे बिठाएंगे और इस्तीफा दिलवाएंगे। आप मत लेना बिल वापस। अगर सही में आपको एक बाप ने पैदा किया है ना, मैं कसम बता रहा हूँ, आप वापस मत लेना, आप ऐसे ही लड़े रहना। ज़्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर अंदर ना तुम्हारे सांसदों का कुर्ता वहीं सड़क पे फाड़ा जाएगा और वो बोलेगा भैया मुझे ऐसे लोकसभा की राज्यसभा की ज़रूरत नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। तुम्हारी सरकार की धज्जियाँ उड़ाएगा यही अन्नदाता, जिसका अन्न खा के मुँह से तुम गू हग रहे हो। और आपका ये जो एक जो घमंड है ना, उस पर यही किसान आके मूत्रदान करेंगे और मूत के चले जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि भैया आप लोग पुलिस से रुकवा लोगे, आर्मी से रुकवा लोगे। अगर यही सांसद, यही किसान अपने औकात पे आ गया और अपने अकड़ पे आ गया ना, तो यही लोकसभा में इतना मूत देगा ना कि नदियां बह जाएंगी, तुम सारे सांसद और विधायक उसमें बह जाओगे। गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे किसानों की मांग और किसानों की तमाम चीजों को क्यों नहीं ले रहे हैं गंभीरता से? मुझे शर्म आती है उन सांसदों पे और उन विधायकों पे। सारे लोग उसी किसान परिवार से पैदा होकर आए, तुम्हारे बाप दादाओं ने उसी किसानी की, वहाँ पे खेती की, उसी की पैदाइश तुमको खाना खिलाया। आज वही किसान, तुम्हारा बाप, तुम्हारा चाचा मार खा रहा है सड़कों पे, भुखमरी जैसी हालत में बैठा हुआ है, ठंडी जैसी स्थिति में 80-80, 90 साल के बुजुर्ग वहाँ रोड पे बैठे हैं। उसके बाद भी अगर तुमको शर्म नहीं आती तो सही में तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाते हो मल मूत्र। और तुम्हारी औकात यही है। उन तमाम सांसदों से कहना चाहता हूं, बेटा बैठे रहो नरेंद्र मोदी के भरोसे। जिस दिन भी ये आंदोलन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ना, तुम्हारी खैरियत नहीं है, तुम सुरक्षा अपनी बढ़वा लो। और क्योंकि किसान जो है ना, तुम्हारा कुर्ता जरूर फाड़ेगा। और ये लिख के लेना, ये आने वाले 10-15 दिनों के अंदर हकीकत में आपको दिखता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, धन्यवाद। इस तरीके से लगातार किसानों को लेकर गुस्सा मन में है। देखिए, मुंबई से आकर इस प्रोटेस्ट को लगातार जो है मदद कर रहे हैं, यूं कहें कि किसानों के साथ जो है नजर आ रहे हैं। और लगातार मन में इतना गुस्सा है सरकार के प्रति, क्योंकि लगातार दूसरी बार बैठक हो चुकी है, अभी तक कोई हल जो है नहीं निकल पाया है। अगली बैठक 5 तारीख को बताया जा रहा है। किसानों के साथ देश का जो किसान है इस समय पूरी तरीके से सड़कों पर उतर आया है। हो सकता है कि आने वाले समय में प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। जिस तरह की लगातार सूचना मिल रही है कि ट्रक वाले से लेकर हर कोई जो किसान का समर्थन देता है, वो तमाम लोग जो सड़कों पर मौजूद रहेंगे। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र।